नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं टायल एस्टेट के माध्यम से आपकी सेवा में एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है प्लॉट का कोई विकल्प जिसकी कीमत 70 लाख से लेके सवा करोड़ के बीच में हो। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रायः हम लोग ये देख रहे हैं बीते 3 महीने के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे सम्मानित ग्राहक आ रहे हैं जिनका बजट सवा करोड़ तक का है और प्लॉट में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि जिस तेज़ी से घटनाक्रम घटित हुआ है, बीते 3 महीने के अंदर प्लॉटों के अंदर अभूतपूर्व तेज़ी बनी हुई है और आज के दिन के अंदर हमारे पास कोई ऐसा विकल्प गुड़गाँव शहर के अंदर मौजूद नहीं है जिसको हम लोग उनको सुझा सकें और या उनको प्रेरित कर सकें कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करें। क्योंकि प्लॉट खरीदार असली मूलभूत समस्या जानते हैं कि उसमें क्या तकलीफ आती है। वहीं इस कड़ी में हम लोगों ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए बाजू के क्षेत्रों का भी अध्ययन करना शुरू करा, जिसके अंदर फरीदाबाद प्रमुखता हमारे सामने आया है। आज के टॉपिक के अंदर हम फरीदाबाद के अंदर प्लॉट के निवेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले प्रोजेक्ट की जानकारी से पहले हम लोग फरीदाबाद शहर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। प्रायः ये भ्रम रहता है कि फरीदाबाद शहर बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई भी प्राइस की तेज़ी नहीं आती है। तो मैं आज इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। अगर हम लोग बात करते हैं फरीदाबाद शहर के बारे में, तो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर अगर कोई आता है हरियाणा क्षेत्र के अंदर, वो फरीदाबाद शहर आता है। जिसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे उद्योगपतियों का होना, पर कैपिटा इनकम में तेज़ी होना, साथ ही इसमें शहरी आबादी का इस इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना। आज़ादी के बाद से जब से ये यहाँ पर शुरुआत में नेहरू साहब ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने यहाँ पर कुछ रिफ्यूजीज़ को बसाया था और उन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा एक मुकाम हासिल किया और इसे औद्योगिक नगरी के ऊपर नाम से स्थापित किया। आज इस शहर की कुल आबादी 20 लाख से ऊपर है। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन है और अगर मैं शहरों की बात करता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे गुड़गाँव शहर से भी ज़्यादा विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद शहर के अंदर दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें मेट्रो की बात करते हैं, तो आज दिल्ली से लेके बल्लभगढ़ शहर तक जो ये 24-25 किलोमीटर का एरिया है, अकेला इकलौता ऐसा शहर है जिसके अंदर पूरा मेट्रो का नेटवर्क का आज काम पूरा हो चुका है। उसके अलावा शहर का मैंने आपको बताया संरचना के बारे में, 2005 के अंदर यहाँ पर एक नया मास्टर प्लान एप्लीकेबल हुआ था, जिसके अंदर 25 से 30 नए सेक्टर जोड़े गए थे, जिन्हें हम प्रमुखतः नहर पार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस नहर पार क्षेत्र के अंदर बहुतायत के अंदर लगभग मान के चलें 80 से 85% वर्चस्व बीपीटीपी कंपनी का है। उसके अलावा बाकी 15% के अंदर दूसरे अदर बिल्डर्स हैं। गुड़गाँव शहर फरीदाबाद शहर के अंदर तकलीफ़दायक बात ये रही थी कि यहाँ पर उस समय तक और आज तक के समय के अंदर कोई भी सम्मानित बिल्डर का प्रवेश नहीं हो पाया था। शुरुआत में कुछ बिल्डर्स ने यहाँ पर धोखाधड़ी करी थी, जिसकी वजह से इसकी ये रेपुटेशन या एक लोगों के बारे में छवि बन चुकी है। लेकिन चीज़ें बदल गई हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, वो अब आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज अगर हम लोग नहर पार क्षेत्र का मुआयना करते हैं, तो हम पाएँगे कि ये लगभग एक पूर्णतः विकसित शहर बन गया है। जो सफ़र इसने 15 साल के अंदर करीब-करीब काटा है, अब आगे इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। बहुत सम्मानित स्कूल जैसे बाल भारती स्कूल, शिव नाडर स्कूल और अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थान यहाँ पर नहर पार पूरा बन चुके हैं। तो जिन लोगों को गुड़गाँव क्षेत्र के अंदर या दिल्ली क्षेत्र के अंदर सम्मानित स्कूलों में बच्चों को दाखिला लेने की परेशानी रहती है, ऐसी वहाँ अभी परेशानी से कम दो-चार होना पड़ता है। दूसरी बारे में बात करते हैं, गुड़गाँव क्षेत्र के अंदर मैं माफ़ कीजिएगा गुड़गाँव में काम करता हूँ, बार-बार गुड़गाँव आता है। फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर इसकी खुद की शहरी आबादी 20 लाख से ऊपर की है। तीसरा, इसका प्रमुखता कारण ये है कि यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी अगर हम लोग देखते हैं सूची जो भारतीय सरकार ने जारी करी थी, उसके अंदर हरियाणा के अंदर करनाल और फरीदाबाद शहर को स्मार्ट ग्लोबल सिटी के अंतर्गत रखा गया है और उसका विस्तार और विकास उसी हिसाब से किया जा रहा है। चौथा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन, सारी देख-रेख यहाँ पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। पाँचवा, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कनेक्टिविटी जो इसको सबसे ज़्यादा बेजोड़ बनाती है।
फरीदाबाद शहर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम किसी भी प्रमुख शहर के अंदर, चाहे दिल्ली है, नोएडा है और गुड़गांव है, ये केवल आधे घंटे की दूरी पर है। सेंट्रिक लोकेशन इसको अभूतपूर्व और अद्भुत बनाती है। अगर किसी को अप डाउन करना होता है, खास करके मैं आईटी सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि प्रायः यहाँ पर रोजगार के अवसर या तो नोएडा के अंदर हैं या गुड़गांव के अंदर हैं, तो उनको ट्रांसफ़र लेकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर फरीदाबाद शहर, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से आधे घंटे के सफ़र में वो अपना एक निवास स्थान उसमें अलग से देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, जो 110 एकड़ के अंदर आ रहा है। अमृतमयी अम्मा के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोग इसे गूगल करके देख सकते हैं। ये इसके प्रमुखता कारण हैं जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं आगे की। फरीदाबाद शहर में आने वाली मुख्य 4 परियोजनाएं हैं, जिसके अंदर अभी जो सरकार की तरफ से प्रयासरत करा गया है और जो इसको बिल्कुल अलग बनाएगा। सबसे पहले घोषणा करी गई है गुड़गांव फरीदाबाद की मेट्रो का, जिसके ऊपर डीपीआर रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और जिसके ऊपर बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं कार्य का शुरू हो जाना, जिससे गुड़गांव और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को लेके जो थोड़ा बहुत भी तकलीफ है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि नया मास्टर प्लान सरकार ने फरीदाबाद के अंदर भी एप्लीकेबल कर दिया है, जिसके विकास के लिए मेरा अपना भी अनुमान और है कि अगले 5 से 10 साल लगेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो सारा कारोबार क्षेत्र है, जो कार्य होगा, जो विकास होगा, जिसमें डेवलपमेंट होगा, निवेशकों के लिए जो पैसा आएगा, वो अपना एग्जिस्टिंग नहर पार क्षेत्र के अंदर बहुत स्वर्णिम अवसर है, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा, फरीदाबाद नोएडा एफएनजी मार्ग, जिसे हम लोग बोलते हैं गाजियाबाद मार्ग, उसके ऊपर भी कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। तो जो अभी आधे घंटे का समय लगता है वाया दिल्ली कालिंदी को होते हुए नोएडा के अंदर जाना पड़ता है, ये सीधा हमें ताज एक्सप्रेसवे से जोड़ देगी। तो ये शहर भी और ये क्षेत्र भी हमारे बहुत करीब आ जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाला टप्पल जेवर का हमारा एयरपोर्ट है, वो भी काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। और इधर आईजीआई एयरपोर्ट पहले से ही इसके आधे घंटे की दूरी के ऊपर आता है। पाँचवा आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग भी गूगल कीजिएगा। अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो लगभग 150 से 200 किलोमीटर के बीच था, भारत सरकार ने उसका संकुचन कर दिया है या करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिसके अंदर 100 से 125 किलोमीटर के एरिया को रखा गया है। सरकार का मानना ये है कि एरिया बढ़ा देने से कोई विकास नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित दायरे में करके हम लोग उसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं और उसके क्रमवार विकास की तरफ हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले समय के अंदर सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद, इनके ऊपर विकास का बहुत जोर रहेगा। और जब कोई नया विकास आता है तो वहाँ अभूतपूर्व तेजी आनी स्वाभाविक है। ये कुछ पहलू हुए फरीदाबाद क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के, क्या वहाँ पर हुआ है और क्या होने वाला है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमने टॉपिक था, मुख्य टॉपिक था कि 70 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक के अंदर प्लॉट के अंदर निवेश। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गोदरेज रिट्रीट प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ था, जिसकी बुकिंग पिछले साल दिवाली के आसपास खुली थी। ये 44 एकड़ के अंदर फैली हुई प्लॉटेड टाउनशिप है। फरीदाबाद क्षेत्र की पहली ऐसी टाउनशिप है जो गेटेड है, प्लॉटेड है और पूर्णतः विकसित गोदरेज जैसे ब्रांड ने कर दिया है। 44 एकड़ के अंदर 790 फ्लैट प्लॉट के करीब इसमें आने हैं, जिसके अंदर साइज 104 से लेके 180 गज तक के विकल्प इसके अंदर आ रहे हैं। गोदरेज कंपनी ने इसको 5 डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर डेवलप करा है, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग थीम रखी है। बाहर कॉलोनी के 2 कनेक्टिविटी लगती हैं। बाहर की तरफ बाहरी सड़क के ऊपर एक मेन गेट खुलता है, अंदर 24 मीटर की सड़क जाती है और पीछे एक चंदेला चौक के पास में भी इनका रास्ता खुलता है। तो प्रमुखतः 3 मेन कनेक्टिविटी आ गई। अंदर की पॉकेट 5 पॉकेट हो गई, जिसके अंदर अपना उनका कमर्शियल बनाया गया है सेपरेट, सभी का अपना एसटीपी रखा गया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रखा गया है, अपने सेपरेट पार्क्स रखे गए हैं और पाँचों अंदर भी गेटेड कॉलोनी है। इसका मतलब कि द्विचक्रीय सुरक्षा का इसमें सुनिश्चित करा गया है। प्लॉट के अंदर क्योंकि पार्क भी दिए गए हैं, पावर बैकअप दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सुविधाएं दी गई हैं।
फरीदाबाद के खुद के जो जानकार विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि अभी तक ऐसी टाउनशिप कोई विकसित नहीं हुई है। तो इसके अंदर निवेश खुल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत केवल 50% प्लॉट बेचने का अधिकार होता है बिल्डर के पास। बाकी बचे हुए प्लॉट पूर्णतः विकसित करने के बाद ही बेचने का अधिकार आता है। गोदरेज ने अपना पूरा विकसित कर दिया है और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा और अगले 10 से 15 दिन, शायद वीडियो पूरा होने के 1-2 दिन के अंदर भी या 10 से 15 दिन के अंदर इसका बचे हुए उसका ओसी आ जाएगा और आगामी जो बची हुई इन्वेंट्री 50% इन्वेंट्री है, लगभग 350 से 400 प्लॉट की बुकिंग खुल जाएगी। इसके ऊपर हम लोग बड़े जोर शोर से तैयारी करके काम कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मौके पर जाकर प्लॉट का चुनाव हम कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट अभी 5 लाख रुपए के करीब लिया जाएगा, जो पूर्णतः विकसित कॉलोनी है, जिसमें कैंसिलेशन का अगेंस्ट कुछ प्लॉट उपलब्ध हैं और बाकी जानकारी आपको समय के अनुसार दे दी जाएगी। आपसे अनुरोध है कि अगर आप कुछ ऐसा निवेश के स्थल देख रहे हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको इसको दिखाने के बारे में पूरी मदद करेगी, आपको उचित चुनाव के विकल्प के बारे में मदद करेगी। मैं आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप हमारा दूरभाष संख्या नोट कर सकते हैं, जो है 9899124305। धन्यवाद।